कल भी भट्टो जिंदा था, आज भी भट्टो जिंदा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं साबक टिकट होल्डर हल्का PP 131 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी लाहौर डिवीजन मोहम्मद सदीक वाइन। उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। वाइन साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि आप पीपल्स पार्टी में कब आए? ज़माना तालब इल्मी थे। जब मैंने फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया तो उस वक्त PSF में मैं ज्वाइन की, तो आज तक पीपल्स पार्टी में आ रही। जुल्फ़िकार अली भट्टो से आप कितनी बार मिले? मुलाकात तो नहीं कह सकता कि उस वक्त बचपन था, तालब इल्म था, लेकिन शर्फ दीदार दूर से मुझे हासिल हुआ। वो मैंने एक दफ़ा देखा है भट्टो साहब को, लेकिन तो ज़माना तालब इल्मी थी, मुलाकात या ऐसी नहीं हुई बात। साबक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहतरमा बीबी बेनज़ीर भट्टो से मिलने का शर्फ हासिल हुआ। क्या बातें हुई? बीबी ने आपसे क्या कहा? 2 दफ़ा मुलाकात हुई गुलजार हाउस लाहौर में, शर्फ हुआ। तो एक दफ़ा तो मुझे जब अंदर ले जाया गया तो 1 मिनट तो मुझसे बोलने की शक्कत जो थी वो बीबी को देखते ही ख़त्म हो। तो बीबी मुस्कुराई और नईद खान से उन्होंने कहा क्या ये कहते हैं। जो नईद खान ने मुझे कहा, बीबी पूछती हैं आप क्या चाहते हैं, तो मैंने 10-20 सेकंड में मैं जो मेरे ख्याल में था मैंने वो बताया, मैं ये चाहता हूँ, मैं कारकुन हैं, वर्कर हैं, हम ये चाहते हैं, चलो। मैंने सलाम किया और वापस आ गया। 2 दिन के बाद पता चला कि वही हुआ जो मैंने बीबी से दरख्वास्त की। सियासतदानों के उस्ताद साबक सदर पाकिस्तान जनाब आसफ अली जरदारी, उनसे भी कोई मुलाकातें हुई? हाँ जी, उनसे मुलाकात। आसफ अली जरदारी मर्द हुर और इमाम सियासत है, और उन आसफ अली जरदारी साहब को की सियासत को समझना तो ये तो हर आदमी के बस की बात नहीं है। मुलाकात हुई उनसे, शर्फ दीदार हुआ है, उनसे मुलाकात हुई है उनसे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों कारकुनों के दिलों की धड़कन चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके हवाले से आप क्या कहें? सर, असल बात यह है कि जो लीडर होता है ना, वो बनता नहीं है, वो पैदा होता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो लीडर बने नहीं है, बीबी लीडर बने नहीं है, बिलावल साहब लीडर बने नहीं है, लीडर पैदा हुए। ये खुदा दाद चीज़ है, ये अतात है, ये सलाहियतें हैं, ये मेरे अल्लाह की अतात है। बिलावल साहब जो हैं वो इस उम्र में पूरी दुनिया में उनका लीडरशिप में उनका शुमार होता है। बिलावल साहब जो है ना, वो इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा जब इस मुल्क को बिलावल की ज़रूरत होगी, और आज भी ज़रूरत है, लेकिन चीख कर पुकार कर ये मुल्क बिलावल भुट्टो जरदारी को पुकारेगा, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ज़रूरत होगी। और वक्त जो है और ये जो हालात जो हैं वो पुकारेंगे बिलावल भुट्टो साहब को, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब को बनाए हुए मसनूई लीडर नहीं है, किसी के बनाए हुए नहीं है। देखे ना, बिलावल साहब की वालदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, बिलावल साहब के वालिद सदर पाकिस्तान, बिलावल साहब के नाना जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, वो पैदाइशी खून में लीडरशिप है, खून में वो पैदाइशी और खूनी तौर पर वो लीडर है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में बिलावल साहब लीड करेंगे अपने नाना की तरह, अपनी माँ की तरह। इंशाअल्लाह वो तारीख में लिखी जाएगी और लोग पुकारेंगे जैसे आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पुकार रहे हैं। हल्का PP 131 NA 117 पार्टी का टिकट हासिल करना और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट हासिल करना, आप साबक टिकट होल्डर है, आपको टिकट के असूल में कोई मुश्किलात पेश आई? ज़ाहिर है, मैं कारकुन था, मुश्किलात तो वर्कर था ना, आम एक वर्कर था। तो मुझे इत्तेफाक हुआ कि मुझे इलेक्शन ऑफिसर साहब ने पूछा कि आपकी फ़ाइल में कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है, कोई कीमती चीज़ भी नहीं है, आपके नाम को गाड़ी भी नहीं है, कोई प्लाट भी नहीं है, कोई मकान भी नहीं है, आपके बैंक बैलेंस भी नहीं है, फिर आपने क्यों ऐसा किया? तो फिर मैंने उनको कहा कि जनाब, मैंने यूसुफ के ख़रीदारों में अपना नाम लिखवाया कि मैं बीबी शहीद, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की जमात का मैं टिकट होल्डर हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है, मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में ये बहुत बड़ा एजाज़ है
कि मेरे पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बीबी शहीद की जमात का टिकट था। मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आप पार्टी से। मैंने जो मैं समझता था, अपने हकूक समझता था, पीपल्स पार्टी ने मुझे टिकट देकर वो पूरे कर। ये मुझ जैसे कारकुन को, मुझ जैसे एक वर्कर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट, ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एजाज़ है। इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। कुछ भाई साहब, आपने बात की गाड़ी बंगला और जायदाद की, मैंने आज तक आपको साइकिल पर भी नहीं देखा, मोटरसाइकिल पर नहीं देखा। क्या वाकई आपके पास साइकिल मोटरसाइकिल नहीं है? वाकई नहीं है, कोई शक नहीं इस बात पे, वाकई ही नहीं है। लेकिन मैं इस बात अल्लाह का कितना शुक्र अदा करूं, मेरे पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिवा है क्या इस दुनियावी ज़िंदगी में, इस सियासत की ज़िंदगी में, इस माशरे की ज़िंदगी में। बाकी तो अल्लाह पाक के पास सब कुछ है ना, लेकिन ये जो सियासत की ज़िंदगी है, जो माशरे की ज़िंदगी, पीपल्स पार्टी के सिवा मेरे पास है क्या? पीपल्स पार्टी की इधर कर दो मैं कुछ भी नहीं, मैं ज़ीरो हूँ। पीपल्स पार्टी को साथ लगा दे मैं सदीक भाई हूँ। सर, कोरोना वायरस जो है ये कुदरती आफत है, अल्लाह इससे महफूज रखे, तमाम दुनिया को अल्लाह पाक महफूज रखे। ये एक आफत है कुदरत की तरफ, अल्लाह ताला ने इसको लेकर जाना है, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। लेकिन एक कोरोना वायरस के लिहाज से जो लॉकडाउन हुआ है ना, ख़ास तौर पर पंजाब में, वो लॉकडाउन ना होने के बराबर हुआ है। बाज़ारों में रश उसी तरह, जो दुकानें थीं खुली उसमें रश उसी तरह, सब्ज़ मंडियों में रश उसी तरह। लॉकडाउन का मतलब था कि लोग एक दूसरे से फासले पर रहे, लोग घरों से ना निकले। और अगर लोगों ने घरों से निकलना है, बाज़ारों में बैठना है, सड़कों पर बैठना है, मंडियों में जाना है, रश पड़ना है, तो फिर क्या उसका अब लॉकडाउन खोल दिया गया। ट्रेनें भी चल रही हैं, वो ट्रांसपोर्ट भी चल रही है, दुकानें भी चल रही हैं, फिर अल्लाह हाफिज़ है ना, इसका हम तो दुआ ही कर सकते हैं। भाई साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि हुकूमत की तरफ से अवाम के लिए एक एहसास प्रोग्राम दिया गया है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? सर, एहसास प्रोग्राम कौन सा? ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का वो था, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसका नाम रख दिया उन्होंने। मैं ये कहता हूँ कि ये इसको भी छोड़े, ये जो करोड़ों रुपए रोज़ करप्शन होती थी, अब तो नहीं ना हो रही, वो दे लोगों को, वो दे। जो करोड़ों रुपए बाहर जाते थे डॉलरों की शक्ल में, पाउंडों की, अब वो नहीं ना जा रहे, वो दे लोगों को। अब तो पाकिस्तान में पैसा वाफर होना चाहिए हुकूमत के पास, वो देना चाहिए लोगों को, दें गरीबों को, और मुकम्मल लॉकडाउन करे गरीबों। देखें, जो जिस वक्त कोई आफत खुदा ना करे, कोई मौत की शक्ल में कोई वबा आती है, कोई बीमारी की शक्ल में वबा, उस वक्त के हक में, वक्त जो होता है ना, उस वक्त को उनका फ़र्ज होता है कि अपने मुल्क की आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना, उनको खुराक मुयस्सर करनी, उनको अद्वियात मुयस्सर करनी, उनकी देखभाल करनी, ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। अब ये कभी कहते हैं जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, कभी कुछ कहते हो बाबा नहीं अफोर्ड कर सकते। अच्छा, क्या हर्ज है इसमें? क्या जब इसका नाम अगर बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ही रखा जाता, क्या लोगों ने इनकार कर देना था लेने के लिए? कैसी बात है यार, इसमें भी सियासत हो रही है। इतनी बड़ी वबा है, खुदा माफ़ करे, इतनी बड़ी मुसीबत है, इसमें भी सियासत करने की कोशिश की, एहसास प्रोग्राम रख दिया। बाबा, आप कहें लोगों को ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पैसा है, हम आपकी मदद कर दें, फिर क्या लोग लेने से इनकार कर देंगे? या क्या लोग आपको छोड़कर पीपल पार्टी में आ जाएंगे? कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ही। आपने हल्का के वर्करों कारकुनों के लिए क्या कहेंगे? कारकुनों को मैं सलाम पेश करता हूँ, इस हल्का के वर्करों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को मैं सलाम पेश करता हूँ, और ईद मुबारक, कबल ईद मुबारक भी उनको पेश करता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला मैं अपने वर्करों, कारकुनों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटरों, शहीद भुट्टो, शहीद बीबी बिलावल भुट्टो के मानने वालों के का मैं खादम हूँ और उनके साथ हूँ। भाई साहब, मैं जानूंगा कि PP 131 में ऐसा कौन सा माफिया है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आगे नहीं आने दे रहा? या माफिया नहीं है, असल बात यह है कि जब बीबी शहीद हुई ना, तो मेरी बेटी उस वक्त कॉलेज में पढ़ती थी, तो मैंने बेटी के कमरे के बाहर ना बीबी की तस्वीर लगाई हुई थी। वो 2-4 दिन 10 दिन के बाद बेटी ने मुझे कहा कि
अब्बू ये तस्वीर उतार दे। मैंने कहा क्यों? उसने कहा कि जब मैं तस्वीर देख कर जाती हूँ तो सारा दिन मेरे दिमाग से ये बात निकलती नहीं, फिर मेरी तवज्जो इधर रहती है, मुझे तकलीफ़ होती है। फिर मैंने वो उतारी, उनके उसके कमरे में लगा दी। ऐसे लोग, वो बेटी थी, बच्चे हैं, ऐसे लोग वजूद हैं। पीपल्स पार्टी को माफिया ने नहीं, असल हालात ऐसे हुए कि देखे ना 88 में मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आला था, वो बाबर लतीफ़ शाह दरवेश आदमी थे, वो सैयद बादशाह थे, दरवेश आदमी थे, घर बैठे रहे, अब कंपेन नहीं की, उसको शिकस्त दी और एमपी बन गए। लेकिन एक जो जब से पैसे का इन्वॉल्व हुआ है ना, इधर नहीं जहाँ भी हुआ है, पैसे का इन्वॉल्व हुआ है ना, जब उस वक्त सियासत का ट्रेंड बदल चुका है। असल ये बात है। अब पहले होता था टिकट प्लस कैंडिडेट, अब कैंडिडेट प्लस टिकट होता है। अब ये फर्क आ गया इसमें। टॉक टुडे अनवर अंसारी के साथ आज मौजूद थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी लाहौर डिवीजन, साबिक टिकट होल्डर हल्का PP 131 मोहम्मद सदीक वाइन जी।